एक बैरन की बेटी सेपिया एक राजा के बेटे सेनेजुलो को उसको होशियार बनाने के लिए पढ़ाती है, जो वर्णमाला के अक्षर तक अपने दिमाग में नहीं रख पाता। इसलिए वह उससे डांट खाता है, तो वह उससे बदला लेने की सोचता है और बदला लेने के लिए उससे शादी कर लेता है। सेपिया उसे उसको बिना बताए कई बार गुस्सा दिलाती है और उससे 3 बच्चे पैदा करती है। बाद में वे एक दूसरे से मेल कर लेते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। राजकुमार और राजकुमारी दोनों बहुत खुश थे कि इतने दुखों के बावजूद तालिया का अंत अच्छा रहा, क्योंकि उनको यह विश्वास ही नहीं था कि इतनी परेशानियों के बाद भी उसका ही नया पार लग जाएगी। अब उन्होंने एंटोनेला को उसका काम करने के लिए कहा और उसे उसकी कहानी सुनाने के लिए कहा, तो उसने ये कहानी सुनाई। इस दुनिया में 3 प्रकार के अज्ञानी पाए जाते हैं जिनको ओवन में रखना किसी और से ज्यादा जरूरी है। पहला तो वह जो जानता ही नहीं है, दूसरा वह जिसे जानना चाहिए पर वह जानना भी नहीं चाहता, और तीसरा वह जो केवल दिखाता है कि वह सब कुछ जानता है। मैं यहाँ दूसरे किस्म के आदमियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो अपने दिमाग में किसी तरह का ज्ञान अंदर नहीं घुसने देता, वह हर उस आदमी से नफरत करता है जो उसे सिखाना चाहता है और नए नीरो 139 की तरह से रोटी कमाने के साधन से अपने आप को वंचित रखना चाहता है। एक बार की बात है कि कैस्टिलो च्यूसो का एक राजा था। उसका एक बेटा था जो बिल्कुल ही खरदिमाग था। उसको ABC भी नहीं सिखाई जा सकी थी, क्योंकि अगर उससे कोई अक्षरों की या कुछ सीखने की बात करता तो वह बहुत ही परेशान हो जाता और पागलों की तरह से बर्ताव करने लगता, और फिर उसके ऊपर न तो पिटाई, न कुछ कहना और न कोई धमकी ही काम करती। इस बात से उसका पिता बहुत दुखी रहता था और इस दुख और गुस्से से वह सूझ कर मेढक जैसा हो गया था। उसकी समझ में ही नहीं आता था कि वह उसकी अक्ल को कैसे जगाए, क्योंकि वह अपना राज्य एक ऐसे बेपढ़े लिखे आदमी के हाथ में छोड़कर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह ये भी जानता था कि अज्ञानता और राज्य कभी एक साथ नहीं रह सकते। उसी समय उसके राज्य की एक बैरनेस सेंजा 140 की बेटी थी जो बहुत होशियार थी। उसने 13 साल की उम्र में ही काफी नाम कमा लिया था और सेपिया के नाम से मशहूर हो गई थी, जिसका मतलब होता है अक्लमंद लड़की। उसमें और भी बहुत से गुण थे जिनकी चर्चा राजा तक पहुंच चुकी थी। तो राजा ने सोचा कि वह अपने बेटे को इस विश्वास के साथ बैरनेस के पास भेजेगा कि संगत कुछ असर तो लाएगी ही जब वह उसके बेटे को अपनी बेटी के साथ बड़ा करेगी। शायद वह वहां कुछ अच्छा सीख सके। सो उसने उसे बैरनेस के महल भेज दिया। जब वह वहां पहुंचा तो सेपिया ने उसे सबसे पहले क्रॉस का निशान बनाना सिखाया, पर ये देखकर कि उसके पीछे वह उसके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहा था और एक कान से सुन रहा था और दूसरे कान से निकाल रहा था, एक दिन उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया। इस बात पर कार्लुचो को बहुत बुरा लग गया। जो उसने उसकी मेहरबानियों के लिए नहीं किया वह उसने अपनी शर्मिंदगी के लिए किया। कुछ महीनों में वह पढ़ना सीख गया और कुछ समय बाद उसे व्याकरण भी आ गई और वह उसके सारे नियम भी सीख गया। ये देखकर उसका पिता बहुत खुश हुआ और उसने उसे वेरनेस के घर से बुला लिया और उसे दूसरी चीजें पढ़ने के लिए भेज दिया। समय के साथ साथ वह अपने राज्य का सबसे अक्लमंद आदमी बन गया। पर जो थप्पड़ उसने सेपिया से खाया था वह उसे नहीं भूला था। वह जब सोता तभी भी उसके सपने में आता। उसने तय कर लिया कि या तो वह उसका बदला लेगा या फिर अपनी जान दे देगा। इस बीच सेपिया भी अपनी शादी की उम्र तक पहुंच गई थी और राजकुमार ने, जो अब पलीते में आग लगाने के लिए तैयार खड़ा था, इस मौके का फायदा उठाया। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, ओ माय लॉर्ड, मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने अपना ये शरीर आप ही से पाया है और इसके लिए मैं आपका बहुत ऋणी भी हूँ। पर सेपिया जिसने मेरे व्यक्तित्व और योग्यता को बनाया और उभारा है, उसके प्रति भी मैं बहुत ऋणी हूँ। मैं उसका ये कर्जा चुकाने का कोई और साधन तो नहीं देख पाता सिवाय इसके कि अगर आप खुश हों तो मैं उससे शादी कर लूँ। इससे आपको भी यह विश्वास रहेगा कि आपने मेरे ऊपर एक अच्छा संरक्षक नियुक्त कर दिया है। राजा ने जब उसका ये प्रस्ताव सुना तो वह बोला, मेरे बेटे, हालांकि सेपिया तुम्हारे बराबर के दर्जे की नहीं है, फिर भी उसके अंदर जो गुण हैं वह हमारे खून के बराबर के हैं, वह हमारे घर में शादी करने लायक है। सो अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ और इस तरह मैं समझेंगा कि मैंने उसका कर्जा उतार दिया।
उसके बाद वेरनेस को बुलवाया गया, उससे शादी की बात पक्की की गई और शादी की दावत का इंतजाम हो गया। उसके बाद राजकुमार ने अपने पिता राजा से कहा कि वो उसे अपनी पत्नी के साथ अपने अलग महल में रहने की इजाज़त दें। राजा ने अपने बेटे को खुश रखने के लिए उसके लिए अपने महल से अलग एक बहुत सुंदर महल बनवा दिया जहां वह अपनी पत्नी के साथ अकेला रह सके। राजकुमार अपनी पत्नी को वहां ले गया और ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया जहां वह उसे बहुत कम खाना देता था। इसके अलावा उसको बुरी तरह से रखने के लिए वह और जो कुछ भी कर सकता था वह सब करता था। उसने उसके साथ इतना खराब व्यवहार किया कि वह स्त्री बेचारी बहुत निराश हो गई। उसको बेचारी को तो ये भी पता नहीं था कि उसके साथ किए जाने वाले इस बुरे व्यवहार की जो उसके साथ घर में घुसते ही शुरू कर दिया था वजह क्या थी, उसका कसूर क्या था। एक दिन राजकुमार की यह बहुत जोर की इच्छा हुई कि वह सेपिया को देखे, सो वह उसके कमरे में आया और उससे पूछा कि वह कैसी है। तो सेपिया बोली, अपना हाथ मेरे पेट पर रख कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसे रहती हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ कुत्ते से भी गया बीता बर्ताव क्यों कर रहे हो? तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? क्या इसलिए कि तुम मेरे साथ एक दासी की तरह बर्ताव कर सको? ये सुनकर राजकुमार बोला, क्या तुम नहीं जानती कि जो आदमी अपराध करता है वह तो उसे रेत पर लिखता है, पर उसका क्या जिसे वह संगमरमर के पत्थर पर लिखा हुआ मिलता है? क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम मुझे पढ़ना सिखाना चाहती थी तो मैंने तुम्हें अपनी पत्नी इसीलिए बनाया ताकि मैं तुम्हें जिंदगी भर बदले की चटनी में रखना चाहता था, क्योंकि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। सेपिया बोली, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने अच्छाई बोई तो मैं बुराई काटूं। अगर मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा तो केवल इसलिए कि तुम एक गधे थे और मुझे तुम्हें अक्लमंद बनाना था। तुमको पता होना चाहिए कि जो तुम्हें प्यार करता है वह तुम्हें झुला भी सकता है और जो तुमसे नफरत करता है वह तुम्हें हंसा सकता है। अगर राजकुमार पहले उसके थप्पड़ मारने पर गुस्सा था तो अब वह और ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि वह अपनी अज्ञानता के लिए डॉटा जा रहा था। क्योंकि वह सोच रहा था कि सेपिया खुद इस गलती की जिम्मेदार थी। बजाय इसके उसने देखा कि वह एक शिकारी मुर्गे की तरह उसकी हर बात का जवाब दे रही थी। सो वह उसे पहले से भी बुरे हाल में छोड़कर वहां से चला गया। पर कुछ दिन बाद वह फिर लौटा तो उसने उसे फिर उसी मूड में पाया। उस बार वह उससे और ज्यादा गुस्सा होकर गया। अब की बार उसने सोच लिया था कि उसको अपने काम का फल भुगतना ही चाहिए। इस बीच राजा शहीद हो गया था, सो अब राजकुमार अकेला ही सारे राज्य का मालिक बन गया था। सो वह उसे खुद देखने के लिए गया। उसने नाइट्स कुलीन लोग और सिपाहियों को अपने साथ आने का हुक्म दिया और उनको साथ लेकर चला गया। इधर बेरनेस को पता चला कि उसकी बेटी कितनी मुश्किल की जिंदगी जी रही है, सो इस बुराई का इलाज करने के लिए उसने राजा के महल के नीचे एक सुरंग बनाने का हुक्म दिया जिसमें से होकर अब वह उसको खाना ला सकती थी। उसको पता चला कि राजकुमार तो किसी यात्रा पर जाने वाला है, तो उसके जाने से कुछ दिन पहले ही उसने कुछ नई गाड़ियों और नए कीमती कपड़े तैयार करवाए, फिर अपनी बेटी को लॉर्ड और उनकी पत्नियों के साथ एक छोटे रास्ते से वहीं भेज दिया जहां उसका पति जा रहा था। उसने अपनी बेटी के लिए जहां उसका पति ठहरने वाला था वहीं एक महल का इंतजाम भी कर दिया। अब सेपिया अपने बढ़िया कपड़े पहनकर उस महल की खिड़की में खड़ी हो गई। जब राजा अपने महल में आया तो उसने इस फूल को देखा तो वह तो पहली ही बार में उससे प्यार कर बैठा। उसने उसे अपने काबू में करने के लिए हर संभव कोशिश की, पर ऐसा न हो सका और वो उसे एक बच्चे के साथ छोड़ गया। जाने से पहले वह उसे अपने प्यार की निशानी के रूप में गले का एक हार दे गया। फिर वह वहां से अपने राज्य के दूसरे शहर को देखने चला गया। सेपिया वहां से अपने घर चली गई। 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। उधर राजा घूम फिर कर अपने राज्य की राजधानी लौटा। उसने सोचा कि सेपिया तो अब तक मर गई होगी, सो वह उसे देखने आया। पर उसने देखा तो वह तो पहले से भी ताज़ा और सुंदर दिखाई दे रही थी, बल्कि वह पहले से और ज्यादा जिद्दी भी हो गई थी। उसने फिर कहा कि वह थप्पड़ तो उसे अक्लमंद बनाने के लिए था। जब वह एक गधा था तब उसने उसके गाल पर अपनी पांचों उंगलियों का निशान छोड़ा था। राजा फिर से गुस्से में भरकर वहां से अपने लोगों को साथ लेकर अपने राज्य की दूसरी जगहों को देखने के लिए चला गया।
सेपिया ने भी अपनी माँ की सलाह पर फिर से वैसा ही किया जैसा उसने पिछली बार किया था। एक बार फिर उसने अपने पति के साथ आनंद किया तो उसके पति ने उसे एक बहुत ही कीमती रत्न दिया जिसे वह अपने सिर में लगा सकती थी। इस बार भी उसको बच्चे की आशा हो गई और उसने एक और बेटे को जन्म दिया और अपने घर वापस आ गई। ऐसा ही उसके साथ तीसरी बार भी हुआ। इस बार उसके पति ने उसे कीमती रत्न जड़े एक सोने की मोटी सी जंजीर दी और उसने एक बेटी को जन्म दिया। राजा अपनी यात्रा से वापस लौट आया था। उसने सुना कि वे लोग उसकी पत्नी को दफनाने जा रहे थे। वास्तव में बेरनेस ने अपनी बेटी को ऐसा कुछ पिला दिया था जिससे वह सो गई थी और यह घोषित कर दिया गया कि वह मर गई। जब वे लोग उसे दफना चुके तो वह बाद में अपनी बेटी के शरीर को वहां से निकाल लाए और उसे अपने महल में छिपा लिया। कुछ समय बाद राजा के महल में एक त्योहार मनाया गया जिसमें एक बहुत बड़ी स्त्री से उसकी शादी की बात तय की गई। वह भी महल में आई हुई थी। इस मौके पर बहुत सारी दावतें हुई, बहुत आनंद किया गया। इन दावतों में से एक दावत में सेपिया एक कमरे में अपने तीनों बच्चों के साथ खड़ी हुई थी जो खुद ही 3 रत्नों के समान थे। वह वहां राजा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगी और न्याय की दुहाई देने लगी कि उसके तीनों बच्चों से उनके शाही अधिकार न छीने जाएं क्योंकि वे उसी का मौस और खून थे। राजा तो उन्हें आश्चर्य से देखता हुआ खड़ा का खड़ा रह गया जैसे कोई सपना देख रहा हो। ये देखकर कि सेपिया का ज्ञान उससे कहीं ज्यादा था और तारों तक पहुंच रहा था और 3 सुंदर बच्चों को देखकर जो उसके बुढ़ापे का सहारा बनते उसका दिल पिघल गया। उसने वह स्त्री अपने भाई को दे दी और साथ में उसको बहुत बड़ा राज्य भी दे दिया। फिर उसने सेपिया को गले लगा लिया और दुनिया को ये बता दिया कि अक्लमंद आदमी सितारों पर राज करता है।